तैयारी कर रहे थे? एसएससी जेई तो आपने किया होगा, और कौन सी सबसे बुक्स पहले या? तो हम्म। सबसे पहले तो मैम एसएससी जेई का पीआईक्यू सॉल्व करना ही है। अगर आप सॉल्व नहीं किए तो ये क्राइम है, फिर आप एग्जाम में मतलब नहीं बैठ सकते, ऐसा है। हम्म। तो उसके बाद क्योंकि 2023 से मैम ऐसा हुआ कि एसएससी जेई इवॉल्व हुआ, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे। बीइंग इंजीनियर में सबका हम लोग का डीमेरिट ये है कि जीएस वाला पोर्शन हमारा वीक ही रहता है। तो हम्म। मैं क्या करता था कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो मैं सारे टॉपिक वाइज नहीं, मैं मैराथन्स देखता था 5 घंटे 6 घंटे में, जिसमें पूरा टॉपिक कवर करवा दिया जाता था, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही बताया जाता था। तो उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करता था और टाइम टू टाइम उसी को रिवाइज करता था और नेक्स्ट मैच टेस्ट देता था जीएस पोर्शन के लिए। तो फिर प्रैक्टिस करता गया, तो प्रैक्टिस से आपको बहुत नए नए ट्रिक्स का भी पता चलता है, तो उन हम्म। ट्रिक्स का भी अप्लाई करता गया रीजनिंग में। तो लास्ट में मेरे ये हो गए कि 35 मिनट्स में मेरे 50 क्वेश्चन बन जा रहे। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ है विकी कुमार, जिन्होंने इस बार एसएससी जेईई एग्जाम क्रैक किया है और इन्हें मिला है सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट। तो आज हम लोग एक पूरी जर्नी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे जर्नी रही, क्या क्या बीच में प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी जेईई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सी गाइडेंस और बहुत सी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। क्योंकि आप भी जब तैयारी करते हो तो आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती है जो कॉमन होती हैं जो एस्पिरेंट्स के बीच में। तो सबसे पहले विकी कुमार, आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से, पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से बहुत मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दिन होता है कि हम इतने टाइम से तैयारी करते हैं और फाइनली हमारा रिजल्ट आता है और हमारी जॉब लग जाती है, लाइफ सेटल हो जाती है ना। तो कैसा लग रहा है, आप बिल्कुल मैम, बताएंगे? पहले तो सो मच थैंक यू मैम, पूरे पीडब्ल्यू टीम को और आपको भी, क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट्स मैंने आप ही से पढ़ा है, आपको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। थैंक यू। और हाँ, ये तो सही बात है कि पहला गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत खुशी की बात होती है, खुद के लिए भी और पूरे फैमिली के लिए भी। और कहीं ना कहीं लाइफ एक तरह से बहुत तरह से सेटल ही हो जाती है। तो हाँ, बहुत खुश है सब कोई, परिवार में भी और हम भी। और जब आपका रिजल्ट आया तो कैसा घर पर रिएक्शन था? आपने जैसे फोन पर बताया, किसे बताया सबसे पहले रिजल्ट? वैसे रिजल्ट आया तो सबसे पहले तो मैं 5-10 मिनट तक बस चेक करता ही रहा, हाँ मेरा ही नाम है, पापा का नाम मैच किया, फिर मम्मी का नाम मैच किया, फिर दोस्त बगल में साथी थे तो उससे चेक करवाया कि देखो सही में मेरा ही नाम है ना, और पोस्ट भी अच्छा। मेरा ही लिखा हुआ है ना, सब कुछ मैंने कंफर्म करवाया। उसके बाद मैंने सबसे पहले पापा को कॉल किया, हम्म। तो सब खुश थे घर में, फिर मम्मी को बताया तो सब बहुत खुश थे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और आपको अपना पसंदीदा डिपार्टमेंट भी मिल गया, क्योंकि जब आपका सीबीटी 1 निकला था, मुझे याद है आपका मैसेज आया था कि मैम इन हाँ बिल्कुल। डिपार्टमेंट्स में से मैं कौन सा फिल करूँ, है ना? ठीक है। हाँ, चलो, पोस्ट आप प्रेफरेंस मुझे के टाइम आपको किए थे हम्म। वैसे। आप सबसे पहले मुझे बताएंगे, जैसे आपने सीबीटी 1 दिया तो आपके उसमें कितने मार्क्स थे? आपके इंडिविजुअल जैसे टेक्निकल में, रीजनिंग में आपके क्या क्या स्कोर रहा था? हाँ तो इस बार प्रीलिम्स में मेरा रॉ मार्क्स 126 है मैम, जिसमें से रीजनिंग में मेरे 47 मार्क्स थे, जीके जीएस में 19 थे और टेक्निकल में 60 मार्क्स थे, और नॉर्मलाइज मार्क्स 128 हो गया था। वेरी गुड, सही बात है। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि नॉन टेक्निकल का हमें समझ नहीं आ रहा, हम कैसे प्रिपेयर करें। आप कुछ उनको गाइड करना चाहते हो? मतलब क्या उनको गाइड करोगे? क्योंकि कहते हैं कि मैम जीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे करें? जैसे आप बता रहे हो रीजनिंग में 47 है, तो रीजनिंग में हेल्प की आपकी ये मार्क्स बढ़ाने की, है ना? तो अगर बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स रीजनिंग अच्छा करेंगे, आपको क्या लगता है उनको क्या आप गाइड करना चाहोगे फॉर नॉन टेक्निकल? बीइंग इंजीनियर में सबका हम लोग का डीमेरिट ये है कि जीएस वाला पोर्शन हमारा वीक ही रहता है। तो मैं क्या करता था कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो मैं सारे टॉपिक वाइज नहीं, मैं मैराथन्स देखता था 5 घंटे 6 घंटे में, जिसमें पूरा टॉपिक कवर करवा दिया जाता था, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही बताया जाता था। तो उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करता था और टाइम टू टाइम उसी को रिवाइज करता था और नेक्स्ट मैच टेस्ट देता था जीएस पोर्शन के लिए, ताकि कुछ नया नया चीजें जानने को मिले और उसके थ्रू प्रिपरेशन बढ़ता रहे। तो बिल्कुल। जीएस पोर्शन के लिए मैंने यही किया था। रीजनिंग में आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जनवरी में, मतलब फुल टाइम प्रिपरेशन तो मैं जनवरी में स्टार्ट किया, उससे पहले मैं जॉब में था एलएनटी में। तो मेरा रीजनिंग का ये सीन था कि 50 क्वेश्चंस बनाने में मुझे एटलीस्ट 45 मिनट्स लग जाते थे, जो कि हम्म। एक सही सही नहीं है अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि 200 क्वेश्चंस आपको 2 आवर्स में सॉल्व करने हैं। तो हम्म। फिर प्रैक्टिस करता गया, तो प्रैक्टिस से आपको बहुत नए नए ट्रिक्स का भी पता चलता है, तो उन हम्म। ट्रिक्स का भी अप्लाई करता गया रीजनिंग में। तो
लास्ट में मेरे ये हो गए कि 35 मिनट्स में मेरे 50 क्वेश्चंस बन जा रहे थे। हम्म। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, तो आपका इम्प्रूव होगा, टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगा और नए-नए ट्रिक्स भी पता चलेंगे। हाँ, क्योंकि जैसे आपने प्रैक्टिस की तो आपको ट्रिक्स समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन आया तो हाँ, ये ट्रिक्स लग सकती है। तो हाँ वो और हमें समझ ज़्यादातर में। क्वेश्चन सिमिलर ही आते हैं, तो इसलिए हो जाता है, ट्रिक्स वगैरह सब कुछ अप्लाई हो जाता है। बिल्कुल। आपका ना ये प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कब से हुई? जैसे आपने पहले कॉलेज किया होगा, फिर उसके बाद आपने कब सोचा कि मैंने एसएससी जेईई एग्ज़ाम देना है? और इस पूरे पूरे ड्यूरेशन में जैसे आप बता रहे हैं आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट में आपने कुछ सीखा होगा कि हाँ, मैंने ये थोड़ी गलतियाँ कर दी हैं, इससे मुझे अवॉइड करना है। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए? हाँ, तो मैं मेरा बीटेक जो है 2023 में कंप्लीट हुआ और उसके कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मुझे एल&टी में जॉब मिल गया था, तो मैंने वो जॉइन कर लिया। और उससे पहले मैं गेट का ही प्रिपरेशन करता था, एसएससी जेईई का मतलब कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं होगा। तो जब कंपनी जॉइन किया तो फिर लगा कि गेट का प्रिपरेशन तो इस जॉब के साथ नहीं हो सकता है, तो हुँ, एसएससी जेईई का किया जा सकता है इसमें। तो हुँ, मैंने जॉब के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उसी टाइम पे हमारे स्टेट जेईई का वैकेंसीज आया था, हुँ, झारखंड जेईई का। तो दोनों का मैंने साथ में प्रिपरेशन करना शुरू किया, प्रीवियस ईयर बनाता गया, ज़्यादा कुछ एनालिसिस किया नहीं, बस प्रीवियस ईयर सॉल्व करता रहा और लगा कि बस वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, मग अप हुँ, कर लूँगा सब कुछ तो हो जाएगा। तो अक्टूबर में मैंने जब एग्ज़ाम दिया, दोनों एग्ज़ाम अक्टूबर में ही था मेरा, झारखंड जेईई का और एसएससी जेईई हुँ, हुँ, 2023 वाला। तो मेरे मार्क्स मात्र 88 आए थे मैम, ओह! जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, मतलब टोटल मार्क्स 88 आना अपने में ही हुँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और हुँ, झारखंड जेईई में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। हुँ, तो तब तक एसएससी जेईई का मतलब बोले ना, एक तरह से भूत सवार हो गया था हम पे कि चलो अब तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है, यही करना है। हुँ, तो फिर दिसंबर में मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब क्विट कर दूँगा और मैंने रिज़ाइन कर दिया और जनवरी 2024 से मैं फुल्ली फ़ोकस्ड होके एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रिपेयर करने लगा। हुँ। तो फिर आपने फिर बाद में पूरा टाइम एसएससी जेईई पर फ़ोकस होकर एसएससी दिया। जेईई को ही दिया। जी मैम। बिल्कुल। और एक और स्टूडेंट्स को रहता है कि जैसे हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, तो उसको कवर किए 2 महीने हो गए, अब उसको हम रिवाइज़ कैसे करें? क्योंकि भूल जाते हैं, जैसे अगर हम टाइम-टाइम पे रिवीज़न ना करें, तो आपने रिवीज़न करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखी थी, जो सब्जेक्ट्स बिल्कुल कंप्लीट। मैम, ये पोर्शन ही ऐसा ही है सिविल इंजीनियरिंग का या फिर कोई भी इंजीनियरिंग का हो, कोई भी ब्रांच का हो। ऐसा है कि आप अगर टाइम टू टाइम रिवाइज़ नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। बहुत सारे हुँ, फ़ॉर्मूलाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, भूल जाइएगा। तो क्या हुआ, पहले तो मैं एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया था मैम, जहाँ पे एक कॉलम में मैंने सब्जेक्ट्स लिखा था सारा और हुँ, दूसरे कॉलम में मैंने लिखा था कि क्या मैंने फुल नोट्स कंप्लीट किए, अगर किए तो टिक करता था। फिर क्या मैंने चैप्टर टेस्ट दिया, क्या मैंने एसएससी पीवाईक्यू लगाए, क्या मैंने ईएससी के पीवाईक्यू लगाए और क्या मैंने फुल सब्जेक्ट का टेस्ट दिया कि नहीं। तो इस तरह से कॉलम प्रिपेयर किया था और एक से एक करके सीक्वेंसली पूरा कंप्लीट करता जाता था। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपका शॉर्ट नोट्स खुद का होना चाहिए। अगर खुद का शॉर्ट नोट्स है तो बहुत बढ़िया और नहीं है तो फिर पीडब्ल्यू का शॉर्ट नोट्स मेरे लिए मतलब रामबाण साबित हुआ। ये हुँ, मतलब मोर देन सफिशिएंट है वो। ऐसा था, तो शॉर्ट हुँ। नोट्स आपको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहना होगा, तो हुँ। आपका मतलब टच रहेगा उसमें, अच्छा रहेगा। पर आपने जो कॉन्सेप्ट ये आप भूलेंगे प्रोग्रेस नहीं। रिपोर्ट के बारे में बताया है, ये बहुत ही मतलब एक ब्रिलियंट आइडिया है। इससे हम अपने को हुँ, ट्रैक कर सकते हैं कि हमने रिवाइज़ किया या पीवाईक्यूज़ किए या नहीं किए। आपको सब पूरी रिपोर्ट बिल्कुल, सामने दिख जाएगी, है ना? और बिल्कुल। ये पता चल जाएगा किस चीज़ को हमें अभी टाइम देने की और ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे आपने शॉर्ट नोट्स बताया, स्टूडेंट्स कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स में हम कैसे बनाएँ? क्या उसमें ऐड होना चाहिए? कौन से की पॉइंट्स का ध्यान रखें जब हम लोग शॉर्ट नोट्स अपने आप बनाते हैं? पीडब्ल्यू में हर एक सब्जेक्ट के बाद आपको शॉर्ट नोट्स मिले थे और उसमें भी समराइज़ फॉर्म में हर चीज़ें लिखी हुई थी। पर अगर हम अपने जी आप मैम, शॉर्ट बिल्कुल नोट्स मोर देन बनाएँ। सफिशिएंट था वो तो। यस, यस, यस। तो आपने अपने आप शॉर्ट नोट्स बनाए या पीडब्ल्यू वाले शॉर्ट नोट से ही? नहीं, मैंने तो खुद से नहीं बनाया, मैं पूरा पीडब्ल्यू पे ही रिलायबल रहा और उसी के थ्रू मतलब सारा रिवीजन हो जाता था। आपको मतलब पीडब्ल्यू का क्या लगता है कि कितनी भागीदारी रही आपको आपके इस गोल तक पहुँचाने में? क्योंकि आप शायद चयन नहीं, आप फतेह बैच में थे ना? नहीं, मैं फतेह बैच में। हाँ। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है मैम, क्योंकि मैं ज़्यादातर लाइव क्लासेस लेने का ट्राई करता था कि मैं लाइव क्लास ही अटेंड करूँ, पर नहीं हो पाता था तो रिकॉर्डेड क्लासेस लेता था। और बहुत बार होता है ना कि लाइव क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं, तो अगर कोई डाउट आया तो आप वहीं पे अगर पूछ लिया, तो सर बता देते थे। या हुँ, आप रहते थे बता देते थे। लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस में रहता था कि आप सेम टाइम पे तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप अगर हम पूछते थे क्वेश्चन, तो हुँ, उसका रिस्पॉन्स आ जाता था।
तो हम्म, बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। पीडब्ल्यू तो मतलब बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। मेरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे हम एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ना पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, रिवीजन करने के लिए सिर्फ वो थ्योरी और नोट्स रिवाइज कर रहे होते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में कम ध्यान देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने कौन से एग्जाम्स के पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे जब आप तैयारी कर रहे थे? एसएससी जेई तो आपने किया होगा, और कौन सी सबसे बुक्स पहले या? तो हम्म। सबसे पहले तो मैम एसएससी जेई का पीआईक्यू सॉल्व करना ही है। अगर आप सॉल्व नहीं किए तो ये क्राइम है, फिर आप एग्जाम में मतलब नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा है। हम्म। तो उसके बाद क्योंकि 2023 से मैम ऐसा हुआ कि एसएससी जेई इवॉल्व हुआ, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं। तो हाँ। आपको अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप गलती कर दीजिएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब हम्म। मिस्टेक हो जाएगा ज्यादा। और नेगेटिव मार्किंग भी अच्छा खासा हाई रहता है, इसमें 1/3 रहता है। हम्म। तो इसके लिए क्या किया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को फोकस करने के लिए मैंने सबसे पहले तो ईएससी के पीआईक्यूज जो रहते हैं वो ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड ही आते हैं, तो मैंने हम्म। उसे पूरा किया। उसके बाद स्टेट एज के वाईसीटी का बुक आता है, हम्म। जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ, तो वो कर सकते हैं। और फिर ये आपका फुल नोट्स भी रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि आप सिर्फ वन लाइनर अगर मगअप किए हैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे, क्योंकि स्टेटमेंट हम्म, बेस्ड क्वेश्चन का खास बात यही है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने हाँ, इसलिए वही किया। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम क्लास में भी, आपको पता है जब हम क्लास में भी पढ़ाते थे तो बोलते थे ये वाले सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस स्टेट एई के, एसएससी जेई या ईएससी के आप क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज हैं, जो आपके डायरेक्ट हाँ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। अब कई बार क्या जी। होता है ना, हम ट्रिकी क्वेश्चंस देखते हैं या कोई ऐसा डाटा वाला क्वेश्चन मिल जाता है जो हमने नोट्स में नहीं पढ़ा होता, तो आपने उनके साथ कैसे डील किया, मतलब जब आपको ऐसा तो क्वेश्चन? मैं मेरा जो शॉर्ट नोट्स था पीडब्ल्यू का, तो हम्म। अगर कुछ ऐसा पॉइंट्स आता था जो कि जानना चाहिए, या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि मुझे नहीं पता है, तो मैं हम्म। जिस चैप्टर का है उसी चैप्टर में जाके उसे लिख देता था। आईपैड था मेरे पास, तो मैं उसी के थ्रू पढ़ता था, तो वहीं पे नोट कर लेता था। या फिर अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी में ही आप नोट कर लीजिए अलग से, और उस पॉइंट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होता रहेगा और सब कुछ याद रहेगा, और आपके जितना भी कंफ्यूजन है सब कुछ क्लियर होता रहेगा। बिल्कुल, मतलब जो तो स्टूडेंट्स अभी इस सेशन को देख रहे हैं, मैं क्लासेस में भी ये कहती हूँ कि शॉर्ट नोट्स कंप्लीट तब होंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसमें कुछ डाटा आपको मिलेगा, वो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, और पेपर से पहले आपकी जो रिवीजन में हेल्प करेंगे वो सबसे ज्यादा आपके शॉर्ट नोट्स ही करेंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अब आपने जैसे बोला मैंने 2024 में पूरा एक साल एसएससी जेई के लिए ही रखा था कि मैं इसी पे टारगेट होकर पढ़ूंगा, तो कुछ एक टाइम हम्म। टेबल फॉलो करते थे जो आप स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, मैं एक दिन में कितनी क्लासेस करूं, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढूं, मैं किस तरीके से तैयारी करूं, उनको कुछ गाइड कीजिए जो अभी आगे प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए। वैसे टाइम मैंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, तो 9 to 9 मेरा लाइब्रेरी में ही बीतता था टाइम। तो कोशिश करता था कि ज्यादातर मैं लाइव क्लासेस अटेंड करूँ, वो तो शेड्यूल रहता है पीडब्ल्यू में। खास हम्म। बात इसका ये भी है लाइव क्लासेस का, कि शेड्यूल्ड है पहले से, तो आपको रहता है कि नहीं इतना, जैसे 11 to 1 PM आपका कोई एक क्लास हाँ। शेड्यूल है, तो है हम्म। कि उस टाइम के बीच मुझे क्लास अटेंड करना ही करना है। तो एक हम्म। दिमाग में बना हुआ रहता है कि नहीं अटेंड करना है, तो क्लास अटेंड करना है। हम्म। और ऐसे अगर रिकॉर्डेड पे ज्यादा रिलायबल होइएगा तो फिर होता है ना कि ठीक है आज नहीं हुआ तो कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ऐसे बहुत चीजें छूट जाती है। हम्म। तो लाइव क्लासेस वगैरह अटेंड किया अच्छे से, और वही अच्छा प्रैक्टिस है बस। मतलब एक कंसिस्टेंसी अगर हम मेंटेन रखें कि आपने कंसिस्टेंसी बहुत 9 to की है, 9। एकदम की है हम्म। सक्सेस। हम्म। जैसे कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस आती है ना कई बार, कुछ लोग कहते हैं मुझे ये दिवाली आ गई या किसी की शादी में जाना है, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से वो लोग अपने इस एग्जाम की तैयारी से भटक जाते हैं। उनके लिए कुछ पॉइंट बताओ, क्योंकि एक साल अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक साल फिर पूरा हमें इसी एग्जाम को देना पड़ेगा। ये नहीं कि साल में हम सारे फंक्शंस भी अटेंड कर रहे हैं या और चीजें भी। तो आपने वो कैसे मैनेज किया इस पूरे एक साल के लिए? हाँ, तो मैम जैसे मेरा ये था ना कि मैं जॉब रिज़ाइन करके आया हूँ। मेरे पास जॉब था और मैं जॉब रिज़ाइन करके आया हूँ। तो हम्म। मेरा माइंडसेट ये चेंज हुआ था कि मुझे करना है तो करना है। हम्म। इस साल मैं एसएससी जेईई के अलावा किसी को नहीं देने वाला है, और उसके बाद जॉब हो जाए उसके बाद तो फिर मैं कितना कि हर दिन इवेंट और हर दिन फेस्टिवल होगा। तो हम्म। वही कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह था, ऐसे तो बहुत बार होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप डिप्रेशन जैसा फ़ील होता है, लो फ़ील होता है। हम्म। कि हम्म। इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो उस सबसे कोप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे मैं कभी हम्म। मूवी देख लेता था,
या फिर दोस्तों के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर चल जाता था। तो हम्म, इस सब से माइंड भी फ्रेश रहता था। और ये तो है कि मार्क्स कम आएँगे, बहुत बार ऐसा होगा जिसमें टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आएँगे। हम्म, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट देते रहना, ये नहीं कि आपकी पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद ही टेस्ट अटेम्प्ट करें। नहीं, आप चैप्टर वाइज़ टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ दे सकते हैं और पूरा हम्म, कंप्लीट हो तो फुल टेस्ट दीजिए फिर आप। तो हम्म। ये तो पार्ट ऑफ जर्नी। हाँ, क्योंकि टेस्ट के मार्क्स देख के बहुत बार डिमोटिवेशन आती है कि अगर हमारे इतने बिल्कुल। स्कोर नहीं बन रहा तो हमारा एग्जाम भी नहीं निकल पाएगा, पर ये जरूरी नहीं है। आप इससे रिलेट नहीं कर सकते, अपने रिजल्ट को रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये सब बातचीत करके और आपकी जर्नी के बारे में जानकर, और बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मैंने अभी आपसे पहले एक और स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया, तो उसने भी मुझे एक ही पॉइंट बोला और आपकी बात में भी मुझे एक चीज कॉमन लगी। पहली चीज कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी आपने भी मेंटेन की थी, सेम उस स्टूडेंट ने। दूसरी बात जो आपने कही कि मुझे पता था एक पूरे साल में मुझे मतलब एसएससी जेई का एग्जाम देना है, एक ही टारगेट है हाँ। और मुझे उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। क्योंकि क्या होता है, बीच में और पेपर भी आते हैं और फॉर्म भर देते हैं स्टूडेंट्स, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में डाइवर्ट होते जाते हैं कि अभी जनवरी में हमने तैयारी शुरू करी, मार्च में एक और स्टेट का पेपर आ गया तो उसके लिए स्टार्ट हो गए, फिर अप्रैल में आ गया। वो सब जो होता है मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन का काम बन जाता है। अब आपने भी बिल्कुल। एक साल में एक ही एग्जाम पर टारगेट किया और मैंने एक और स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया, उसने भी सेम। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस सेशन को देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को देखो सीखने को मिल रहा है। एक टारगेट सामने रखोगे ना तो उस टारगेट बेस्ड होकर आप स्टडी कर पाओगे। आपको फिर बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको ये पूरा ये सोच लेना है कि यस, अगर एसएससी गई तो फिर मुझे यही निकालना है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं रख कर चलना है। एक ही टारगेट है और उस तक आपको पहुंचना है। ठीक है, तो अभी आप लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स या कोई ट्रिक्स इन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप जरूर इन लोगों को कुछ बताकर जाइए, क्योंकि आपको पता है ये वैसे तो लाइव क्लास में ये लाइव क्लास में आते हैं, कहते हैं मैम इतना ज्यादा हाँ, वैसे सिलेबस तो है, बोलेंगे कि याद कंसिस्टेंट कैसे रहिए। रखे। हाँ। हाँ, तो ये नहीं, ऐसा मत सोचना है किसी को भी कि 100% सिलेबस होगा कंप्लीट उसके बाद ही मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा, तो वो नहीं करना है। वो आप अगर चैप्टर भी कंप्लीट हुआ तो आप चैप्टर टेस्ट दीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, खुद से बनाया है तो अच्छा है, नहीं तो पीडब्ल्यू का शॉर्ट नोट्स है या फिर जो भी शॉर्ट नोट्स मिलता है आपको, आप उसे रिवाइज़ करते रहिए। जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ मैं बार-बार बोलूँगा कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना आपका रिवाइज़ होते रहेगा और उतना आपका सिलेक्शन का चांसेस इंक्रीज़ होता रहेगा। तो वही क्वेश्चन बनाते रहिए और फिर ये कि 1 साल मान लीजिए कि आपके आपके लिए कोई भी इवेंट, फेस्टिवल्स नहीं है आज दुनिया में। 1 साल के लिए तो फुल्ली फ़ोकस्ड होके आपको सिर्फ एसएससी का ही करना है, तो एसएससी का ही करना है। आपको अपना ड्रीम डिपार्टमेंट जो है आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। तो सारे पॉइंट्स आपने हाइलाइट कर दिए और आने वाले सभी स्टूडेंट्स ने ध्यान से सुन भी लिया। 1 साल मतलब पूरा साल आपको तैयारी करनी है, तो उसके बीच में और कोई चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस नहीं बननी चाहिए, ना ही कोई सेकंड बिल्कुल। ऑप्शन आना चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं और एक हुँ। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। चलिए, बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल। सो मच विकी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और एक बार फिर से मेरी तरफ से, इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से आपको भी और पूरी फैमिली को कांग्रेचुलेशंस। थैंक ओके, यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच यू और सो मच। थैंक यू टीम पीडब्ल्यू को। यस यस यस। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आपकी आगे वाली जर्नी के लिए। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब जब आप जिस दिन ज्वाइनिंग कर लोगे, तो हम लोग वेट करेंगे आपके मिठाई के डब्बे का, बिल्कुल जैसा मैम, आप एक दिन क्लास मैं में खुद बोलते लेके आए जाऊँगा। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।